ओम श्री साई राम। विश्वास एक बहुत ही छोटी सी कहानी। यह कहानी है 3 जिगरी दोस्तों की जो कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते। ऐसा लगता था कि जुदा होने से शायद उनके प्राण ही निकल जाएंगे। उन तीनों का नाम ज्ञान, धन और विश्वास। तीनों में बहुत गाढ़ी मित्रता थी। तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब तीनों जुदा होने को थे और फिर तीनों मित्र ज्ञान, धन और विश्वास एक दूसरे से एक सवाल किए। मित्रों, आज हम बिछड़ रहे हैं, लेकिन कल को अगर हम मिलना चाहे तो हम फिर कहाँ मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो एक दूसरे को कैसे पहचान पाएंगे। तब ज्ञान बोला, मित्रों, मैं मंदिरों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, सभी प्रार्थना स्थलों में, सभी विद्यालयों में, सभी देवालयों में मिलूंगा। वहाँ आने पर मुझसे मुलाकात हो जाएगी। तब धन बोला, मैं आम आदमी के घरों में मिलूं या ना मिलूं, मगर धनवान लोगों के आलीशान मकानों में आ जाओगे तो उनके तिजोरियों में मुझसे मुलाकात हो जाएगी। विश्वास अपने दोनों मित्रों की बात सुनकर थोड़ी देर तक चुपचाप रहा। तब ज्ञान और धन दोनों ही दोस्त विश्वास के चुप रहने की वजह को जानना चाहे। तब विश्वास बड़े ही दुखी मन से रोते हुए उनके तरफ देखते हुए कहा कि ज्ञान तो मंदिरों में मिल जाएगा, मस्जिदों में मिल जाएगा, गिरजाघरों में मिल जाएगा, गुरुद्वारों में मिल जाएगा और विद्यालयों में मिल जाएगा, और धन तुम अमीरों के मकानों के तिजोरियों में मिल जाओगे। लेकिन मैं बड़ा दुखी हूँ क्योंकि मैं विश्वास हूँ, और मैं इसलिए दुखी हूँ कि एक बार, सिर्फ एक बार, विश्वास कहता है, एक बार यदि मैं किसी के पास से चला गया, एक बार यदि मैं किसी से दूर हो गया, तो फिर समझो मित्रों, मैं जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलूंगा, कभी नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं विश्वास हूँ, क्योंकि मैं विश्वास हूँ। बहुत छोटी सी कहानी है मित्रों, लेकिन इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, ज्ञान और धन होने मात्र से खोया हुआ विश्वास को पुनः पाना कठिन ही नहीं अपितु नामुमकिन भी है। इसलिए हमें यह ज्ञात हमेशा रहना चाहिए कि हम पर लोगों का विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए, और हम अगर किसी पर विश्वास करें तो हमारा विश्वास भी अडिग होना चाहिए। जैसा एक संतान का अपने माता पिता पर और माता पिता का अपने संतान पर, जैसा एक भक्त का भगवान पर और भगवान का भक्त पर। కొంతమంది అర్థం చేసుకోలేక कुछ लोग नासमझी की वजह से భక్తి 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 అని పేరు చెప్పుకొని भक्ति भक्ति कहकर भक्ति के नाम पर శరీరం నిండుకు కోరికలు పెట్టుకొని पूरे मस्तिष्क में सिर्फ इच्छाओं को भरकर, స్వామి అది కావాలి, ఇది కావాలి, ఇది కావాలి, మేము గ్రామ సేవ చేస్తున్నాము, వీధి సేవ చేస్తున్నాము, దేవాలయం సేవ చేస్తున్నాము అని వచ్చేస్తే నాకు అంత త్వరగా కలుగుతుందా మనసు? स्वामी, मैं गाँव में जाकर सेवा कर रहा हूँ, मंदिरों में सेवा कर रहा हूँ और कई सेवा कार्यक्रमों में भाग ले रहा हूँ। इस तरह आप मेरे पास आकर अपनी समस्याओं को दूर करने कहोगे तो क्या मैं खुश होकर आपकी सारी समस्याओं को दूर कर दूंगा? మొదలు ఆ కోరికలంతా నిర్మూలం చేయి. पहले अपनी इच्छाओं को त्याग कर मेरे पास आओ। నీ హృదయాన్ని చక్కగా కడిగివేయి. सर्वप्रथम अपने हृदय को पवित्र एवं स्वस्थ रखो, అప్పుడు నీ కోరికలే నేను అన్ని అందిస్తాను. तब मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करूंगा। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि मैं हमेशा आपकी सेवा में ऐसी अच्छी और शिक्षाप्रद कहानियाँ लेकर आता रहूं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करके अन्य लोगों तक इसे शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय साई राम।